राधे राधे टू एवरीवन। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन स्टडी किए थे। तो अब हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर डायरेक्ट मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक आई का जिक्र है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमें डिफेक्ट ऑफ विजन को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ए पर्सन with a myopic eye can't see objects beyond 1.2 मीटर। तो मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन हो रखा है किसी पर्सन को और वो 1.2 मीटर से पीछे का नहीं देख पाता। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस हम यूज करेंगे टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो लेंस के बारे में बताना है और उसके पावर भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो साफ साफ पता लग रहा है कि कोई आदमी है ना, से मैं हूँ, तो मेरे को 1.2 मीटर से पीछे का दिखाई नहीं दे रहा। 1.2 मीटर से पीछे का मैं नहीं देख पा रहा। इसका मतलब पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था जो इन्फिनिटी के ऊपर था, अब सिर्फ मैं उसी ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा जो मेरे से 1.2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। यानी मेरा फार पॉइंट जो पहले कहाँ पर था, इन्फिनिटी के ऊपर, किस तरफ शिफ्ट हो गया, आई की तरफ शिफ्ट हो गया, 1.2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द आई। तो साफ साफ पता लग रहा है कि वो डिफेक्ट ऑफ विजन हम जिसमें हम दूर का नहीं देख पाते, तो वो डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं बेटा, कनकेव लेंस। तो डायग्राम में बना के दोबारा से बता देता हूं कि जैसे कि ये हमारी आई है, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा आई लेंस, और यहां पर हम कौन से लेंस का यूज करते हैं बेटा, कनकेव लेंस का, जो डाइवर्जिंग लेंस है वो। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फार पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द आई। तो ये लेंस क्या कर देता है कि हमें तो उस ऑब्जेक्ट को देखना जो कहां पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट को देखना जो इन्फिनिटी के ऊपर है। तो वहां से जब लाइट रेज आएंगी, तो वो लाइट रेज इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट तो पैरेलल आएंगे एक दूसरे के। तो ये लेंस क्या करता है, उन लाइट रेज को थोड़ा डाइवर्स कर देता है, इस प्रकार डाइवर्स करेगा। यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइट रेज शिफ्टेड फार पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, फाइनली उन लाइट रेज को जो यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है उनको रेटिना के ऊपर कन्वर्ट कर देता है, और फाइनल इमेज यहाँ पर बनती है। कहने का मतलब ये है कि जब ये डिफेक्ट हुआ था तो हमारा फार पॉइंट जो यहाँ पर था वो इधर शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो यहाँ बढ़ पा रही थी, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज नहीं बढ़ पा रही थी रेटिना के ऊपर। तो कनकेव लेंस हमने यूज किया। तो कनकेव लेंस यूज करने से क्या हुआ, कनकेव लेंस यूज करने से ये हुआ कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट, जो इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना दी। किसने, इस लेंस ने यहाँ पर इमेज बना दी, और ये इमेज इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो ये इमेज जब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है आई लेंस के लिए, तो उसकी क्लियर इमेज यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है, बनती दिख रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस अभी, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एक्स से रिप्रेजेंट किया था। और लेंस फॉर्मूला का यूज करके u और v की वैल्यू हमने पुट की, तो हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मिला था, -x के बराबर, f इक्वल्स टू -x के बराबर फॉर्मूला हमें मिला था। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज करना है, साफ साफ दिख रहा है। करेक्टिव लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस का यूज करेंगे भाई, कनकेव लेंस का यूज कर लेंगे। कनकेव लेंस करता है क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और कैसे पता लगा कि भाई फार पॉइंट आई से, यानी यहाँ से जो पहले इन्फिनिटी के ऊपर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये 1.2 मीटर इसने दी है, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर जो दी है वो किसकी वैल्यू दे दी इसने, x की वैल्यू दे दी, और ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पर है। ठीक है, तो अब फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है f इक्वल्स टू -x। तो x तो 1.2 मीटर हमें दे दिया, तो उसकी फोकल लेंथ, करेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 1.2 मीटर है। पावर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है,
तो P इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/1.2 मीटर और साथ में फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, तो ये लगा दिया, ठीक है। और सेंटीमीटर में अगर चाहते हो तो जो भी यहाँ पर पावर मिलेगी, फिलहाल ये मीटर में है तो पावर मिलेगी डायरेक्टर के अंदर। थोड़ा सोल्व करना चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ सकते हो। तो ये हमें क्या मिलती है, पावर ऑफ दिस लेंस, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन कांट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। कहने मतलब ये है कि उसी प्रकार का क्वेश्चन मिल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर से पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। एक पर्सन है वो 2 मीटर से पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहा, मतलब पहले वो इन्फिनिटी तक का देख पा रहा था, अब उसका फार पॉइंट यहाँ से इस तरह शिफ्ट हो गया। तो बोला कि जो शिफ्टेड फार पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इसने दे दी जो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसके बराबर है x के, और ये कितनी दे दी 2 मीटर इसने। यानी अगेन कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। और मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक करने के लिए अगेन कौन से लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि इसने कहा कि जो फार पॉइंट है ना वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द आई, 2 मीटर के ऊपर, 2 मीटर से पीछे का देख नहीं पा रहा, पहले इन्फिनिटी तक का देख पा रहा था, 2 मीटर तक का ही देख पा रहा है, मतलब मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन। तो फोकल लेंथ, तो आइडेंटिफाई दिस डिफेक्ट, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये डेफिनेटली मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन होगा, ठीक है। कनकेव लेंस यूज करना है और v की वैल्यू दे दी 2 मीटर। तो अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला है बेटा -x के बराबर, तो f इक्वल्स टू माइनस और x की वैल्यू है 2 मीटर, तो फोकल लेंथ 2 मीटर है। पावर और पूछ रहा है तो पावर भी निकाल सकते हो, पावर 1/f के बराबर, तो p इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। और डायरेक्टर तो -0.5 डायरेक्टर, और नेगेटिव फोकल लेंथ तो नेगेटिव पावर कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस मायोपिया के अंदर हम यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर है मायोपिया के ऊपर। इसने कहा कि नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। इसने कहा कि नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर के ऊपर होता है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, अवे फ्रॉम द आई, है ना। तो जैसे कि डायग्राम बनाना चाहें, जैसे ये हमारी आई है, ये हमारे पास आई लेंस है, सिलियरी मसल्स, जो नियर पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया एंडेस के ऊपर, और कितनी दूरी के ऊपर शिफ्ट हुआ है ये 1 मीटर के ऊपर। तो पता लग गया भाई नियर पॉइंट किस में शिफ्ट होता है, कौन से डिफेक्ट में, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। तो इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का। तो हमें यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है, और आगे क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो ये लेंस जो हम यूज कर रहे हैं इसकी पावर क्या है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के ऊपर ये एक्चुअल में, मतलब मुझे यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेंज इस प्रकार जाएंगी, ठीक है। ये उनको थोड़ा सा कन्वर्स करेगा, लाइट रेज को कन्वर्जिंग लेंस है, और ये यहाँ से देखेंगे तो ये और ये लाइट रेज एंडल से आते हुए अपीयर होंगी, ठीक है। और ये आई लेंस फाइनली लाइट रेज को रेटिना के ऊपर कन्वर्स कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक्चुअल में, यू यहाँ पर है, कितने दूरी के ऊपर 25 सेंटीमीटर, किससे रिप्रेजेंट किया था, डी से, उसकी इमेज ये लेंस कहाँ पर बना देता है, यहाँ पर। तो v इज इक्वल्स टू जो x डैश से रिप्रेजेंट किया था वो कितना दे दिया 1 मीटर, ठीक है। ये तो पता लग गया भाई कौन सा लेंस है जिसमें नियर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन। उसके लिए फॉर्मूला क्या था भाई, फोकल लेंथ निकालने के लिए x डैश d अपॉन x डैश माइनस d, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो x डैश तो यहाँ पर दे रखे हमें कितना 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और d हमें दे रखे कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन दोबारा यूज नहीं करने भाई, साइन कन्वेंशन इसलिए दोबारा यूज नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी जब फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हम यूज कर चुके हैं। तो f इक्वल्स टू यानी कभी दोबारा से माइनस वगैरह यूज करो तो गलत हो जाएगा फिर। तो h डैश कितना है हमारे पास 100, d कितना है 25 और 100 और माइनस 25, तो कितना हो गया 100 इंटू 25 और ये 75 3 पे, तो 100/3
सेंटीमीटर। ये आपको पॉजिटिव मिली है। पॉजिटिव कब मिलती है? जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज कब करते हैं? जब हाइपरमेट्रिक का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। तो फोकल लेंथ आपको इतनी मिलती है। पावर निकालना है तो पावर के लिए फॉर्मूला 1/f। तो 1/f 100/3। 3 ऊपर चला गया, नीचे 100। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से इसको एक बात और, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है पावर का? 100/f। तो 100/f, तो 100 और 3 ऊपर और नीचे 100 से 100 कैंसिल, तो पावर आप लोगों को क्या मिली? 3 डायोप्टर। तो करेक्टिव लेंस की पावर आप लोगों को 3 डायोप्टर मिलती है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और भी क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट ऑफ विजन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।